नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग 1 से 7 दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने सुबह में ही आज नवंबर मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स था उसका वीडियो अपलोड कर दिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे नवंबर के, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 से 7 दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से 7 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को। फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट जो है, इन्हें दिया गया टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए। तो फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2023 का टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने अनाउंस किया है कि गुजरात का गरबा डांस इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से गरबा डांस भारत का 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया है। अनुमुला रेवंत रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तेलंगाना के। इन्हें नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है तेलंगाना का। और इन्हें ओथ किसने दिलवाया है तो तेलंगाना के जो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, इन्होंने इसे ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी दिलवाया है। सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ये सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के फाउंडर हैं। इन्हें टाइम मैगजीन के सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। आपको ये याद रखना है कि माउंट मेरापी अभी जो तुरंत अभी इरप्ट हुआ है वोल्केनो, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अक्षता कृष्णमूर्ति ये पहली इंडियन बन गई है जो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करेगी। तो आपको ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अक्षता कृष्णमूर्ति पहली इंडियन है जो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करेगी। निर्मला सीतारमण को 32वां रैंक दिया गया है 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स के द्वारा जो 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट रिलीज की गई है, इसमें निर्मला सीतारमण को 32वां रैंक दिया गया है। जितेश जॉन बन गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जितेश जॉन। मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कैप्टन गीतिका कौल ये पहली वीमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई है जिन्हें सियाचिन में डिप्लॉय किया जाएगा। वैशाली रमेश बाबू हैज़ बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो हु हैज़ बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इंडियन रेलवे ने एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी शुरू किया है जिसका नाम है गजराज सुरक्षा। ये गजराज सुरक्षा से क्या होगा? तो इससे जो रेलवे ट्रैक पे जो एलिफेंट्स की जान जाती है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। COP28 समिट ये दुबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला न्यूज़ है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है नागालैंड में। तो ये आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है नागालैंड में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी भारत का 10,000वां जन औषधि सेंटर शुरू किया है एम्स देवघर में। पंजाब की जो हॉकी टीम है उसने जीत लिया है सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। ये पंजाब की हॉकी टीम ने इसे जीत लिया है। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल ये इनॉग्रेट किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। और कंचन देवी इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन का डायरेक्टर। तो कंचन देवी को किसे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन बनाया गया, अपॉइंट किया गया है? तो ये बनाया गया है कंचन देवी को। और इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया गया है 4 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया गया है 1 दिसंबर को और इसका थीम था इस बार लेट्स कम्युनिटीज़ लीड। तो वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज़ लीड। ट्विंकल खन्ना जो फेमस एक्ट्रेस है, इनका एक नया 4था बुक रिलीज हुआ है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। जगदीप धनकर ने तिरुवनंतपुरम केरला में 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। जगदीप धनकर ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? ये
और ये इनॉग्रेट किया है तिरुवनंतपुरम केरला में। जल शक्ति मिनिस्ट्री ये ऑर्गेनाइज करेगी जल इतिहास उत्सव कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अंकोर वाट टेम्पल जो कंबोडिया का है, कंबोडिया के अंकोर वाट टेम्पल को विश्व का 8वां वंडर घोषित किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को ऑनर किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से। इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आर.के. सिंह ने अभी इनॉग्रेट किया है 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, रोड ट्रेवल्स एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड। ये कहाँ इनॉग्रेट किया है, ये किया है गांधीनगर में। तो आर.के. सिंह ने इनॉग्रेट किया है एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, रोड ट्रेवल्स एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड इन गांधीनगर। प्रेस्टिजियस वाइज अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है सफीना हुसैन को। सफीना हुसैन को दिया गया है प्रेस्टिजियस वाइज अवार्ड। इंडिया को 2 साल के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में फिर से दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज को इनॉग्रेट किया है महाराष्ट्र में। ये आपको याद करना है कि राजकोट फोर्ट महाराष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को अनवील किया है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 49th। और ये वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वाटर सप्लाई के लिए केरला में $170 का लोन अप्रूव कर दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महापरिनिर्वाण दिवस को पब्लिक हॉलीडे मनाने का ऐलान किया है मुंबई में। और महापरिनिर्वाण दिवस ये बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। मोहम्मद अल रामसी को वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 2030 तक जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर, इनको अपने जितने व्हीकल्स हैं इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो ये 2030 तक का इन्होंने टाइम दिया है। और इंडिया जो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। ये किसने बोला है, ये बोला है S&P ने। और बांग्लादेश ने कालाजार को इरेडिकेट कर दिया है। डॉक्टर समीर शाह को इलेक्ट किया गया है नया BBC का चेयरमैन। और अभी तुरंत न्यूज़ ये आया है कि इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया है। तो इटली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने तुरंत में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसका डिस्कशन कर लिया है 1 से 7 दिसंबर तक के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।